दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि जो सर्वे हो रहा है इसके बारे में आज बताने वाले हैं कि घर बैठे जो है आप सर्वे का जो फॉर्म है ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके लिए हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर बैठे भी इसके ऑनलाइन कर सकते हैं। कहीं आप सर्वे जो सभा लाएगा उसमें भी आप फॉर्म ना भी जमा कीजिएगा। अगर यहाँ से आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका जो है सर्वे का ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसके बारे में बताने आपको कैसे भरना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको 2 गो फार्म भर के रखना होगा, तभी इस फार्म को भर सकते हैं। और इसको भरने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे नीचे में। तो अगर इसमें आपको अप्लाई करना है तो इस फार्म को पहले आपको भर लेना होगा, तभी इसको मैं आपको आगे चल के अपलोड और रसीद रखना पड़ेगा। और जितना होगा उतना आप इसको भर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में आपको बताते हैं आपको क्या भरना होगा। इसमें आपको राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस स्टेशन, अंचल, जिला, इतना डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक और है, बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 9, मान लीजिए आपका 9 खाता से ज़्यादा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 9 खाता से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें एक और इस तरह से फार्म को प्रिंट कर ला होगा और इसी को एक और फार्म लगा देना होगा। तो सबसे फर्स्ट में रैयत का नाम डलाएगा, इसके बाद स्थानीय पता जो एड्रेस है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, चौहद्दी थोड़ा छोटा छोटा डालिएगा। इसके बाद किस प्रकार का है ज़मीन, धनहर है क्या है, भीट है क्या है। इसके बाद शेष छोड़कर लगान कितना आपका कटा है जो है, जमाबंदी संख्या, इसमें आपको जो है भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तरदायित्व दान क्रम बंदोबस्त या अन्य जो भी जैसे आपका ज़मीन है वो आप डाल सकते हैं इसमें। अगर किस तरह से आपको कोर्ट केस चल रहा है तो इसके बारे में यहाँ पे आप डालना है और इस तरह से पूरी को भर देना है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा आपका प्लॉट हो रहा है या तो खाता हो रहा है तो एक और फार्म को इसमें भर के और इसको में एक और फार्म निकाल के जमा करना होगा। जितना फार्म में आएगा उतना पे फिर से इसमें डालना होगा, पूरा डाल लेना होगा, जिससे उसमें भी फार्म में भी डालना होगा। डालने का स्थान डालना है, तिथि डालना है, इसमें रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, मोबाइल नंबर, आधार नंबर इसमें यहाँ पे डालने के और इसमें आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए इस फार्म को, अरे एक और फार्म बताते हैं, दोनों फार्म को आपको भर लेना होगा। देखिए आपका ये फार्म है जो आपका है बंसावली सबली फार्म है, दोनों को फार्म को आपको भर के रख लेना होगा, तभी आप दोनों इसमें अपलोड करना होगा। यानी परपत्र 2 और परपत्र 3 यानी दोनों आपको भर के आपको इसमें डालना होगा। अंचल, जिला, मान ली 3 भाई, तीनों को भाई का नाम, पिता का नाम और जैसे जैसे पिताजी का नाम या पति पत्नी जो भी हैं, निवासी ग्राम, थाना, अंचल, जिला, जाति, इसके बाद है जो भी राजस्व डाल लेना है, पिता ग्राम और ग्राम राजस्व ग्राम, अंचल, जैसे जैसे है बिल्कुल हिंदी में आप खाता अपलोड डाल लेना है। इसके बाद भर के और इसको आगे जाके हम बताएंगे कैसे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आपको देखिए याचकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा, जो याचकर्ता है उनका भी हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा। इसके साथ 3 गो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जो होगा ये दोनों फार्म हो जाएगा और फार्म के साथ एक हो जाएगा आपका खेत के रसीद। ये दोनों तीनों ही आपको मर्ज करके आपको इसमें अपलोड करना होगा। तो चलिए अब आप बताते हैं साइट पे आपको कैसे आपको इसमें आपको फार्म जो है ऑनलाइन सर्वे आपको कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो इसमें आपको जिनके नाम से करना होगा, जो आप इसमें नाम डालिएगा फर्स्ट में, उनके नाम से इसमें आपको नाम डालना होगा। ध्यान दीजिएगा, उनके नाम से ही इसमें, मान लीजिए 3 भाई तो तीनों के नाम से आपको डालना होगा। मान लीजिए इसमें आप 3 भाई का नाम डालते हैं, तीनों भाई का आप अगर इसमें नाम डालते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों भाई का नाम लिखना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीनों भाई का नाम लिखना होगा वो करके, जैसे से आप नाम डालिए वो करके लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें बिहार अपने आप आ जाएगा। इसके बाद जिला चूज कर लीजिए, चूज करने के बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद आधार नंबर बिल्कुल 100% एक को जो सबसे फर्स्ट में डालिएगा, जो बड़ा भाई है उनका आधार नंबर डालिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है, कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल में ईमेल आईडी डालना भी डालिएगा तो आपको चलेगा। इसके बाद यहाँ पे से आप वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिए। जैसे वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए करते थे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। इसे आप वेरीफाई करते हैं तो देखिए इस तरह का आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करने का आएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, चूज करने के बाद जो सर्किल आपका है वो सर्किल चूज कर लीजिएगा, कौन सा सर्किल में आपका आता है। सर्किल चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मौजा आएगा, किस मौजा में आपका जो ज़मीन है, तो आप जो भी मौजा रहेगा मौजा चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पहले खाता नंबर डालना होगा,
यहाँ पे आपको खसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर डालना होगा। इसके बाद होल्डर का नाम, जिनके नाम से अभी ज़मीन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनके नाम से ज़मीन है वही आपको होल्डर नेम डालना है और यहाँ पे ऐड होल्डर पे आपको क्लिक करना है। जितना आपका खाता, जितना प्लॉट रहेगा वो जितना है सारा आप इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद टोटल यहाँ पे ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे एक समय में केवल एक ही खाता खसरा दर्ज किया जाएगा, यानी एक बार में एक खाता एक प्लॉट यहाँ पे डलाएगा और होल्डर नेम सेम ऐसे ऐड कीजिएगा तो सेम दूसरा खाता दूसरा प्लॉट डलाएगा। पहली प्रविष्टि में एक से अधिक खाता खसरा अधिक से ऐड बटन पर क्लिक करें, यानी क्लिक करें यहाँ पे जो भी है दूसरा खाता दूसरा, जितना आपका खाता जितना प्लॉट रहेगा आपको सारा इसमें अपलोड यानी ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपलोड पीडीएफ, यहाँ पे देखिए जो आपको बताएं यहाँ पे दोनों फार्म, एक खेत के रसीद, यहाँ पे अपलोड देखिए प्रपत्र 2 और 3, यहाँ पे दोनों को आपको भरने के लिए आपको बता दिए कैसे। 3 MB पीडीएफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 3 MB से कम, 3 MB से कम में ही पीडीएफ को बनाना होगा, यानी तीनों में एक साथ मर्ज कर देना होगा। तो आपको मर्ज करने के लिए बताते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको पास मोबाइल है या डेस्कटॉप ही है तो डेस्कटॉप से आपको कैसे मर्ज करना होगा इसके बारे में बताते हैं। तीनों को आपको कैसे मर्ज करना होगा तो आपको बताते हैं कैसे मर्ज करना है। इसमें आपको गूगल में जाना होगा, गूगल में लिखना होगा आई लव पीडीएफ, देखिए यहाँ पे आ रहा है आई लव पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जो आई लव पीडीएफ ऑनलाइन पीडीएफ टूल्स पीडीएफ है ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए मर्ज पीडीएफ है, मर्ज पीडीएफ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल है, फाइल पे जो भी आपको मान लीजिए 3 गो है, 3 फार्म तीनों को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद देखिए तीनों हमारा एक साथ दिखा रहा है, यहाँ पे आपको मर्ज पे जाना होगा। मर्ज पे जाने के बाद आपको जो तीनों फाइल है, जो तीनों कुछ देर में आपको डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारा तीनों यहाँ पे देखिए तीनों हमारा जो है डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हमको फिर इसी में आपको जाना होगा जहाँ से आप जो है आप भर रहे हैं, आपको इसी में जाना होगा, सेलेक्ट पीडीएफ में जाना होगा और सेलेक्ट पीडीएफ में डाल के आपको तीनों मर्ज करके इसमें आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दिए ऑनलाइन करने के लिए आपको बेटर होगा कि जो आपको जो सर्वे जहाँ पे आपको जो गांव में लगाया जाएगा 2 या 3 दिन का जो कैंप लगाया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो जो फार्म है ये तीनों ज़्यादातर बेटर होगा कि आप ऑफलाइन ही जमा करें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत देरी से आपका जो है काम होगा। यहाँ पे ऑफलाइन होगा जो बहुत ही जल्दी काम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके पास टाइम नहीं, अगर कहीं दूर दरार आदमी है तो इसके लिए बना दिए वीडियो। अगर यहाँ से भी अप्लाई करते हैं तो अगर किस तरह से कोई त्रुटि पाते हैं, अगर उस जो जांच करता है जो सर्वे करेगा उसमें आपको जांच करेगा, अगर किस तरह से त्रुटि होगा तो आपके पास फ़ोन भी करेगा, फ़ोन करके यहाँ पे जो सर्वे जहाँ पे खेत होगा वहाँ पे जाकर वेरीफाई भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर भरते समय आप बिल्कुल बारीकी से भरिएगा फार्म, और जो खाता प्लॉट ऐड करना होगा आप जो है बारीकी से ऐड कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।